हेलो। जय भीम दानी भैया, कैसे हो आप? कैसे हो आप? हेलो। जय भीम दानी भैया, कैसे हो आप? जल्दी तो बोल रही हूँ, आवाज नहीं जा रही है। कैसे हो आप? ठीक हूँ। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ? कहाँ से बोल रही हो? सोई हूँ भाई। आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। थोड़ी सामने आओ, जब चुन्नी देना मेरा था। ऊपरी वाली चुन्नी देना। आ रही हूँ भाई। आ रही हूँ।
पड़ते ना वहाँ पे चल। नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है भाई बहुत ज्यादा। आ जाओ चश्मा लगा के, अच्छा चश्मा लगा। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, वीर भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो आप? आवाज किधर है? आवाज नहीं जा रही है? म्यूट नहीं किया है? आ तो रही है दूसरे फोन में मेरे। घर सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आप सुनाओ भैया, आप कैसे हो? आ रही है अब? अच्छा अब आ रही है, अब तक नहीं आ रही थी। लाइक डन, थैंक यू वीर भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ खाना पीना हुआ आपका? दीदी गुस्सा मत होना, किस बात का बताओ? दानी भैया किस बात के लिए गुस्सा? गुस्सा किस बात का भाई बोलो। अच्छा मैं सो जाऊं, नींद आपको आ रही है, सो मैं जाऊं? अच्छी बात है भाई, नींद आपको आए सो मैं जाऊं, कैसे सो जाऊं बताओ? सो जाओ भाई, नींद आ रही है तो सो जाओ। क्या कर रही हो वहां चढ़ के? बेटा नीचे उतरो। खाना हो गया सिस्टर, बाकी रहा पीने का वो आपको पता है मैं पीती पानी पीने की बात किया भैया, और बाकी दूसरी कोई चीज नहीं। पानी पीने की बात किया है। भारती भैया पूजा दीदी कहाँ है? भारती भाई की तबीयत काफी खराब है भैया। भारती भाई की तबीयत खराब है। मैं भी पिया हूँ। और चढ़ जा।
आपने पानी की बात पहले नहीं किया। अच्छा, जय भीम नमो बुद्धाय। सोनू भैया जय भीम नमो बुद्धाय। आपको भी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सोनू पाजी जय भीम, कैसे हो आप? वीर भैया पूछ रहे हैं। जय भीम पाजी, कैसे हो? और बताइए क्या हाल चाल है? बाय बाय, गुड नाइट दीदी। बाय बाय भैया, बाय बाय, गुड नाइट आपको भी। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ सोनू पाजी। वीर भैया जी बोल रहे हैं। सोनू पाजी आ तो गए हैं, आप बोलते हैं आप पाजी आते नहीं हैं। वीर भैया जी आप आए ना, आपको देख के आए हैं सोनू भैया, क्योंकि ये भी बड़े लोगों की संगत में रहते हैं। आप नहीं आते तो ये भी नहीं आते हैं, पूछो। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, पूछ लो, लाइव में है, पूछो। गरीब इंसान को कौन पूछता है वीर भैया जी, बताओ। सोनू भैया बड़े इंसान। मैं कौन सा बड़े लोगों की संगत में रहता हूँ? क्यों? सोनू भैया हैं, आप उनकी संगत में नहीं रहते हो तो आप नहीं बड़े हुए? बताओ। बताओ वीर भैया जी, तभी तो ये भी नहीं आते हैं ना। एक तो मेरा नेट नहीं काम कर रहा है। भिखारी है भाई, 1 रुपया दे दे। 3 दिन से भूखा हूँ राहगीर। 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपये क्या करेगा भिखारी? वजन तोलूंगा कितना घटा। 1 रुपये से वजन तोलोगे? मैं तो फोन की वजह से नहीं आता था। आप फोन की वजह से नहीं आते हो, और सोनू भैया से पूछो ये किसके वजह से नहीं आते हैं। सब खत्म हो गया। आपका फेवरेट नहीं था, सब्जी रोटी सिर्फ बनी थी। आज सिर्फ सब्जी रोटी बनी थी। बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो दिखाई दूंगा यूट्यूब में, पहले यह सोचो। यूट्यूब में नहीं दिखाई दोगे, किसमें दिखाई दोगे बताओ। अच्छा, इसीलिए वीर भैया जी नहीं दिखाई दे रहे थे क्या? मुझे लग रहा है आप वीर भैया जी को बोल रहे हो। लो जी, सुन लो। अच्छा, मैंने कुछ गलत बोला है क्या वीर भैया जी? आपको बोल रहे हैं सिस्टर? मैं तो रोज बैठती हूँ भैया ऐसे। मैं तो रोज लाइव चला के बैठती हूँ, मैं कहाँ छुपी हूँ बताओ। अगर मैं छुपती तो फिर लाइव क्यों आती, बताओ आप। फिर गिरना है? हम्म? बताओ वीर भैया जी।
मुझे किसने मिस किया था यार, सब खुश थे। ये तो आपकी सोच गलत है वीर भैया जी। खुश कोई नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हम जब जाते थे सोनू भैया की लाइफ में तो भी पूछते थे वीर भैया जी का कहीं पता नहीं चल रहा है। और मैंने सच में उनको कहीं नहीं देखा। एक दिन देखा था। कब? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। जिस दिन उनका शर्ता दीदी और रवि भैया जब उनके घर गए थे, तब उस दिन मैं भी उस दिन लाइव में थी, 2-3 मिनट रुकी थी, तबीयत खराब थी इसलिए कमेंट करने का मन नहीं कर रहा था। तो उस दिन मैंने आपको देखा, लास्ट में आप भी गए। सब लोग खुश थे, कोई नहीं रो रहा था। अच्छा। और रवि भैया से भी पूछा, बात हुई वीर भैया जी से। रवि भैया बोले कि नहीं, फोन खराब है, भाभी के फोन पे किए थे तो बात नहीं ज्यादा हो पाई, 1-2 मिनट सिर्फ बात हुई। मैंने कहा अच्छा। मुझे लग रहा है कि रवि भैया का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। कल पूछे, बताए भी नहीं। नहीं, रवि पाजी तो ठीक है। अच्छा भैया, मेरी बात हुई थी अभी। ओके भैया, फिर ठीक है। मैं सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं स्वास्थ्य अच्छे नहीं हो। भिखारी हेलो, ताज होटल एक पिज्जा, एक बिरयानी और एक रस मलाई भेज दो। ताज किसके नाम से भेजूं? सर, भिखारी भगवान के नाम पर। जो भिखारी था तो भगवान कैसे बना? किसी की शादी में गए हुए हैं। अच्छा, शादी में गए हुए हैं। उनके लिए क्या है, शादी में जाए तो ना जाए तो बराबर है। वो तो रोज शादी पार्टी के बीच में ही रहते हैं। अब मैं आ गया हूँ। बिल्कुल आ गए भैया, अच्छा किया आ गए। आपने एक दिन साधना दीदी से पूछा था, लाइव में गई थी तो मैंने पूछा था, दीदी वीर भैया जी अभी फोन नहीं लिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? दीदी उस दिन बहुत गुस्से में थी। शायद किसी ने कुछ बोला था। तो क्या बोले? वो मेरे कमेंट को उतना ध्यान नहीं दिया दीदी ने। वो उस दिन शायद कहीं गई थी, कोई औरतें थी जहाँ कुछ चर्चा वगैरह ऐसा कुछ हो रहा था, उसके बीच में वो गई थी। तो किसी लेडीज ने उनको पूछ लिया, तुम वीडियो बनाती हो, ऐसे वैसे वीडियो बनाती हो, तो शायद उसके लिए वो ही सब चर्चा कर रही थी लाइव में दीदी। उस टाइम वो काम भी कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी वीर भैया जी, आपकी बात नहीं थी।
क्योंकि उस टाइम और कोई भैया थे, वो पूछे थे सिस्टर क्या हुआ है, तब दीदी, मैं उस टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो दीदी बता रही थी कि वो कहीं गई थी। रवि भैया थे उस टाइम, रवि भैया पूछे कि ऐसा क्यों, क्या बात है बताओ हमको। तो बता रही थी दीदी कि मैं कहीं गई थी, लोग औरतों के बीच में ऐसे बोल रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भैया ने बोले ऐसे लोगों के बीच में जाती क्यों हो, उन सबकी बातों को इग्नोर किया करो। क्या लाइट बंद करना है? पहले गैलरी की लाइट बंद कर दो, फिर मुझे फेस से नहीं आना पड़ेगा। गैलरी की लाइट बंद कर दो। थैंक यू सोनू भैया, आप क्यों लाइव नहीं चलाए? पर मुझे पता है, मैं भी जुड़ा था उस दिन। अच्छा, पता है जुड़े थे, कहाँ थे? तब इसका मतलब आप भी कुछ अलग ही हो भैया। जब जुड़े थे तो बोले क्यों नहीं, बताओ। जब आप जुड़े थे तो क्यों नहीं बोले, पहले ये बताओ। इसका मतलब इग्नोर आप करते हो हम लोगों को, हम लोग नहीं करते हैं आपको। शिवानी के आईडी से, किसी के आईडी से जुड़ो, कुछ भी हिंट देना चाहिए ना आपको। ज्यादा देर नहीं जुड़ा था? अच्छा, ज्यादा देर नहीं जुड़ा था, फिर भी जुड़े थे ना, बोले क्यों नहीं भैया, पहले ये बताओ। गजब की सोचता हर गजबे बिचारा, सुंदर सुंदर क्योंकि फोन आ रहा था किसी का। अच्छा, फोन आ रहा था भैया। और बताओ वीर भैया जी। स्वदेशी भाई आते हैं क्या अब? जब आप आते थे तभी तो, तभी वो भी आए थे। जब से आप आना बंद कर दिए बीच में, वो भी नहीं आते। जब आप आते थे तो उसी बीच में तो वो भी आते थे, तब से वो भी नहीं आते। आज कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है ना बेटा, सीधे सो जाओ। वे क्या, जब मैं आता था तो काफी लोग आते थे, और नहीं तो नहीं। हाँ, जब से आप नहीं आते हो ना, तब से कोई नहीं आता। ऐसा थोड़ा होता है सिस्टर, मुझे लग रहा है आप ही सबको मना किए हो, तभी कोई नहीं आ रहा है। जब आप नहीं आते हो ना तो कोई नहीं आता। सीधे इधर आ जाओ, बिस्तर पे बाबू कहाँ है? आ जाओ, सीधे सो जाओ। रोती नहीं है, इतने टाइम कौन रोता है बताओ।
किसी ने मारा? अपने से चोट लग गई, उधर तो हल्की फुल्की लगी रहती है। सीधे जाओ, चलो सो जाओ, आ जाओ ऊपर आओ। इधर सो। चुप 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 चुप। अच्छा अच्छे बच्चे सो जाओ। सो जाओ। मैं डीसी डीसी क्या होता है भैया? हैं? अच्छा, जो मना कर दिया। अब पता नहीं, आप ही समझो क्यों नहीं आते हैं सब। हम्म? अच्छा, मुझे इतना नहीं आता बेटा ना। हम्म। डिप्टी कलेक्टर, अच्छा अच्छा डिप्टी कलेक्टर, लेकिन अच्छा डीसी होता है, डीसी लिखे हैं भैया, डीसी। उससे कम थोड़ी हो आप। वैसे मैं भी अब लाइट चलाना बंद करूंगी वीर भैया जी, जितना हो सकेगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर भी मना कर रहा है ज्यादा फोन नहीं चलाने को। मैं कोशिश कर रही हूँ, अब नहीं चलाऊंगी। एक आध टाइम चला लूंगी नहीं तो नहीं। मैं तो जहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, विवाद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं वीर भैया जी, ऐसा कुछ नहीं है। विवाद क्यों होगा? विवाद किसके लाइफ में नहीं हो रहा बताओ ना। सच बोलने वाला इंसान सबको कड़वा लगता है, इतनी बात मान लो। सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती है। अभी चले जाओ संजय भैया की लाइव में, देख लो कितने लोग जुड़े होंगे। जो भी एक कोई बंदा बोल देगा उसके ऊपर सारे टूट पड़ते हैं। तो विवाद किसके लाइफ में नहीं, जहाँ बात का तर्क होता है वहाँ होता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है वीर भैया जी। विवाद की वजह से नहीं, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है ना। मेरे आंखों से भी दिक्कत हो रही है, और सिर में जो दर्द हुआ वो ऐसे हो रहा है। तो फिर हस्बैंड भी आज मुझे बोल रहे थे कि लाइव बंद करो, मत चलाओ ये सब। आपने देखा तो है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हो जाता है। ऐसा नहीं है वीर भैया जी, हो जाता नहीं है। जब कोई गलत बोलेगा तो हो ही जाएगा। जब कोई गलत बोलता है, इंसान से बर्दाश्त नहीं होता तो हो ही जाता है। इंडियन बॉय। हेलो। हेलो भैया बोलो। साधना सिस्टर की तरह। भाभी जी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। आप बताओ आप कहाँ से हो? एक बार आया करो बस लाइव। देखती हूँ वीर भैया जी, मुझे आज डांट भी पड़ी है। सच बता रहे हैं, मुझे लाइव में नहीं बोलना चाहिए। और क्योंकि हस्बैंड आज बोले भी हैं
क्योंकि मुझे डॉक्टर के इतने दिनों से मना कर रहा है फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना, तो हस्बैंड नहीं बताते थे, अब बता दिए कि फ़ोन ज़्यादा चलाती हैं लाइव कभी कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया बिल्कुल कि फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन से और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि माइंड को जितना फ्री रखोगे उतना अच्छा रहता है। लेकिन आज के टाइम में वीर भैया क्या है ना, आपको पता है 10 लोग जुड़ते हैं, 10 की ताकी बात करते हैं तो इंसान उलझ जाता है। आपको अच्छे से पता है कि मुझे उसी चीज़ से प्रॉब्लम है। यूपी से हूँ भाभी जी। अच्छी बात है भैया यूपी से हैं। यूपी कहाँ से हैं आप? ये भी बात है। अब ऐसा ही वीडियो बना कर डाल दूंगी भैया। खेरी ये कहाँ पड़ता है भैया? आप ना पहले ठीक हो जाओ अच्छे से। बताओ इतना जल्दी संभव है वीर भैया जी? आपको लगता है इतना जल्दी? लॉन्ग वीडियो बनाओ तब तक। लखीमपुर खीरी, हाँ। ओके भैया, थैंक्स। वही सोच रही हूँ भैया। वीर भैया जी देखूंगी। गोला गोरखनाथ लखीमपुर खीरी। अच्छा भैया, नाम सुनी हूँ बट जानती नहीं हूँ। हाँ जी। मेरी आंख से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीर भैया, दर्द बहुत करती है। पता नहीं फोन ही चलाने से ऐसा हो रहा है कि क्यों हो रहा है। हस्बैंड बोल रहे थे वो है नहीं ना, ड्यूटी गए हैं, तब चला लिया। सुबह बोल रहे हैं इतने इतने पैसे लगा रहे हैं, पता है नुकसान करती है, वही काम करती हो। कौन से भी होता है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि मेरी ना इस टाइम बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। और बहुत ज्यादा दिक्कत है। गर्मियों में वैसे भी मेरी होती है। पानी कम पीती हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम भी होती है। पता नहीं क्यों मुझसे पिया नहीं जाता वीर भैया जी पानी। पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा गर्मी है, एक गिलास पानी अगर पी लूंगी पूरा दिन मेरे लिए छुट्टी रहेगा। ना प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। लोगों को जैसे पानी की प्यास बहुत ऐसा लगता है कि प्यास लगी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं। वो भी जबरदस्ती पीती हूँ तब उतना पी लेती हूँ। और आंवला का पानी भी पिया करो। अच्छा, आंवला का। आंवला का कि अमला का? एक तो आंवला होता है, एक अमला होता है।
यही तो प्रॉब्लम होती है ना वीर भैया जी, सच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही होती है। मैं गर्मियों में अगर इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोन डी एनर्जी पाउडर अगर डाल के मैं पानी ना पीऊँ तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाएगा आमला। अच्छा, सिंपल पानी पता नहीं क्यों नहीं पी पाती हूँ। मैं पूरे दिन के दिन वैसे रह जाती हूँ। खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीती हूँ। लोग खाना खाते तुरंत पानी पीते, मैं तभी भी पानी नहीं पीते। पथरी की भी प्रॉब्लम इसीलिए हुई थी, पानी कम पीती हूँ। और गर्मी भर मुझे ग्लूकोज लगते रहते हैं। सिंपल ना पियो अगर नहीं पिया जाता ये। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ मैं, गर्मियों में मुझे जब ज्यादा दिक्कत होती है तो इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोन डी और एनर्जी पाउडर यही सब डाल के थोड़ा पीती हूँ तो। हाँ जी, हाँ जी भैया, क्या करें, जिंदगी तो ऐसा ही बनी है कि कुछ समझ में नहीं आता। सुनने वाले भी परेशान हो जाते होंगे। नींबू पानी पिया करो गर्मी में। हाँ भैया, वो भी नमक वमक थोड़ा तेज जब करके तब पीती हूँ। वो भी नहीं पिया जाता। मैं सबसे ज्यादा मैं बस एनर्जल पाउडर अगर डाल देती हूँ तो पानी एक दो गिलास पी लूंगी। अगर पानी सिंपल नहीं अच्छा लगता है तो।
नींद आ रही है तो सो जाओ सिस्टर, आज नींद ही नहीं आ रही है ना, तभी तो लाइव चालू कर लिया वीर भैया जी, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन सोया है। मैं करेक्ट 4 बजे उठी हूँ सो करके। सुबह अपनी लाइट चलाई थी, जब एंड करी तुरंत उसके बाद सो गई। और जब दिन में सो जाओ तो शाम को नींद नहीं आती। फिर ठीक है। नहीं तब तक सच में सो गई होती वीर भैया जी, मैं आज ना दिन में पूरी दिन सोई हूँ। आज तो साधना सिस्टर ने भी लाइव नहीं चलाई, शाम को तो दीदी की लाइव चल रही थी भैया। शाम को तो दीदी की लाइव चल रही थी, मेरा कमेंट नहीं शो हुआ, मैं गई थी। उनके पड़ोस में शादी है तो म्यूजिक आ रहा था तो बंद कर दी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लाइव चालू थी बंद कर दी दीदी, लेकिन चालू की थी उन्होंने। हाँ जी, मेरा कमेंट नहीं शो हुआ था उस टाइम, तो आप भी लाइव में थे। क्योंकि ऑटो क्लिकर जब लगा दो ना वीर भैया जी, तो उससे फिर दूसरे के लाइव में नहीं शो होता बिना ब्लू को कमेंट। मैं वहीं था, आपने देखा नहीं था। हाँ जी ये तो है। क्यों मैं आपको देखा नहीं? मेरा कमेंट नहीं शो हुआ वीर भैया। मुझे लगा आपने देखा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भैया। जब कमेंट शो नहीं होता तो हम लाइक करके चले आते हैं, अंदर से ऐसा फील होता है कहीं शो हो जाए।
बट नहीं होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये ऑटो क्लिकर की वजह से होती है। जब ज्यादा कमेंट हो जाता है ना तभी नहीं शो होता। ऐसा नहीं है वीर भैया जी, आप जो सोच रहे हो। आरडी लॉक हो जाती है 24 घंटे की, वही तो कह रही हूँ भैया, क्योंकि मैंने ना अब सोनू भैया के लाइव में मैं उतना, उनके सब लोग ऑटो क्लिकर लगा देते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और फोन चलाना मुझको वैसे भी मना है। मैं एक सरला दीदी के लाइव में चले जाती हूँ और सोनू भैया के लाइव में, बाकी मैं किसी के लाइव में नहीं जाती। हाँ, अचानक से कभी किसी को हो गया था 2-3 मिनट ऐसे रुक जाती हूँ, बट नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे फोन चलाना ज्यादा अलाउ नहीं है। और कमेंट शो ही नहीं होते तो फिर कहाँ जाए। जिन्होंने ब्लू दे रखा है उन्हीं पे शो भी होता है। ज्यादा सेम कमेंट करने से अब वही हो जाता है ना, ऑटो क्लिकर लगा दो तो सेम ही चलता है ना भैया। हो। हाँ जी। हाँ भैया। खाने में क्या बना था वीर भैया? आप मेरी लाइव पे आ जाना, मैं ब्लूटूथ ओके, आपकी लाइव कब चलेगी बताओ। ब्लू तो आप पे भी मैंने दिया था, आपका जब फोन चोरी हो गया तब मैंने हटा दिया था। मैंने सोचा पता ना वो आरडी उरडी कहीं वीर भैया की ना चलाने लग जाए। एग मैगी, अच्छा। एग मैगी। कैसे खा लेते हो वीर भैया जी आप लोग ये सब चीजें? इंदर सुखनाल मेरी आरडी कैसे चला लेता? होता नहीं है भैया, वीर भैया जी। जय श्री राम, राम राम जी। जय भीम नमो बुद्धाय भैया जी। मैंने आरडी लॉग आउट कर दिया था, अच्छा भैया। जय भीम नमो बुद्धाय कंचन लता दीदी जी। जय भीम नमो बुद्धाय ज्योति दीदी। स्वागत है आपका। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? लाइक डन, थैंक्स। ज्योति सिस्टर जय भीम, वीर भैया जी बोल रहे हैं। जब मैंने श्री राम बोला तो आप जय भीम क्यों बोल रही हो? अच्छा भैया, ऐसी बात है। मैं भी तो आपको जय भीम बोल रही हूँ तो आप श्री राम क्यों बोल रहे हो? मुझे बता देना जरा।
मुझे भी बता देना भैया। क्यों, आपके कहने से? जय भीम, नमो बुद्धाय वीर जी। ज्योति दीदी बोल रही हैं। कोई जबरदस्ती है क्या भैया? बताना। इस इन सब लोगों को बोलने से अच्छा आप ही जय भीम बोलो ना। कैसी हो ज्योति सिस्टर? ज्योति दीदी आपको वीर भैया पूछ रहे हैं कैसे हो। हम ठीक हैं। ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। हम ठीक हैं वीर जी। वीर भैया ज्योति दीदी बोल रही हैं। इंदर बोलना है तो जय भीम या सत श्री अकाल बोलो। हमारे वीर भैया जी बोल रहे हैं। इंदर, तुम जो बोलना है बोलो, वो तुम्हारा हक है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जो बोलना है बोलो। बट हमें जो बोलना है हम बोलेंगे। पर किसी और को बोलने के लिए मजबूर करना है ये नहीं। बिल्कुल राइट वीर भैया जी। कुछ लोगों की आदत होती है वीर भैया जी। थैंक यू ज्योति दीदी। और बताओ, बच्चों के एग्जाम हो गए? हाँ भैया, आज लास्ट था। आज लास्ट एग्जाम था। जय भीम, नमो बुद्धाय नीला सलाम दीदी। कैसी हो आप? जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। मैं ठीक हूँ। अभी तक जग रही हो बहन? आप कैसी हो? खाना पीना हुआ कि नहीं? अभी आपका दीदी। खाना पीना मेरा हो गया सिस्टर। आप बताओ, आपका हुआ? थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। मेरा हो गया बहन, आप बताओ आपका हुआ? हरि नारायण मोटिवेशनल। हेलो हेलो भैया, स्वागत आपका। दीदी गुड नाइट, अब चलते हैं। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट ज्योति दीदी, गुड नाइट। बताओ पूजा सिस्टर कैसी हो? आंटी कैसी हैं? मैं अभी सोकर उठी हूँ। अच्छा, सोकर उठी हूँ दीदी।
सोकर उठी हूँ बहन। मैं ठीक हूँ दीदी। ओके सिस्टर, ठीक ही चाहिए। हमको भी सपोर्ट कीजिए। अच्छा, आपको सपोर्ट चाहिए? प्लीज प्लीज। ओके भैया, ओके। ज्योति दीदी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। थैंक यू वीर भैया जी, बहुत अच्छा किए। गुड। ऐसे लोगों को आउट करना ही अच्छा है। हाँ प्लीज। इसमें प्लीज की क्या बात है भैया? ये बंदा पहले भी बकवास करता था, मैंने इसकी चैनल हिस्ट्री देखी अभी, इसलिए फेंक दिया। बिल्कुल अच्छा किए वीर भैया जी, फेंकना ही चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि मैंने संजय भैया की लाइव में गई थी ना, तो अपने आईडी से इसी से गई थी, तो बहुत लोग मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हैं। मुझे बात बर्दाश्त होती नहीं आपकी तरह। मैंने भी बोल दिया था बहुत लोगों को। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका? ज्योति दीदी, ज्योति दीदी चली गई, अंजू सिस्टर। वो गुड नाइट बोल के चली गई। आप बताओ, आपका खाना पीना हुआ था कि वैसे ही सो गई थी बहन? हाँ। अच्छा सिस्टर। ऐसे लोगों को रास्ता ही दिखाना अच्छा होता है वीर भैया जी, इनसे बकवास करने से अच्छा है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। पूजा बहन सॉरी, मैं आज भी आपके लाइव में नहीं आई थी, मैं भी दिन में आज सोई थी। मैं 4 बजे सो के उठी। अभी अभी खाना खाई हूँ दीदी। अच्छा सिस्टर। हमको भी ब्लू पिन कर दो, हमें नहीं करने आता भैया। भगवान बुद्ध ने कहा है किसी पागल से नहीं उलझना चाहिए। सही बात वीर भैया जी। नो सॉरी दीदी। अच्छा नहीं लगता सिस्टर सच्ची में, अगर कोई हमारा सपोर्ट इतना करता है, हम ना जाए ना कर पाए, तो जैसे अपने आप को अजीब सा फील होता है। मेरे नेट खत्म हो गया था दीदी। अब मैं जा रही हूँ। ओके सिस्टर, ओके। गुड नाइट, बाय, अपना ख्याल रखना बहन। सपोर्ट कीजिए प्लीज। कैसे करूं भैया? मेरी आरडी से लाइव चल रही है ना, कैसे सपोर्ट करूं बताओ? आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके सिस्टर, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय बहन, बाय बाय। गुड नाइट। बाय 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 भैया, बाय बाय। हरि नारायण भाई, हरि नारायण भाई बाय बोल के चले गए वीर भैया जी। आपको कर दिया है सब्सक्राइब। रिटर्न कर देना भैया हमारे भैया को। सपोर्ट कर दिया सिस्टर। ओके भैया। आप भी सो जाओ वीर भैया जी। ज्यादा देर तक ना जगो, सो जाओ आप भी। क्योंकि आप सुबह जल्दी उठना भी होता आपको।
रिटर्न करे चाहे ना करे, आपका भाई सपोर्ट कर देता है। अच्छा भाई, रिटर्न करे या ना करे, सपोर्ट भी कर देते हैं। जो गेट आउट होने वाला होता है उसको बाहर भी कर देते हैं। थैंक यू वीर भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसमें पूछने की क्या बात है। इसमें बिल्कुल पूछने की बात नहीं है। मेरे तरफ से पूरा पूरा छूट होता है। ऐसे लोगों से मैं खुद ही नहीं, मुझे पसंद होते हैं। इनसे बकवास करने से अच्छा है कि ये बाहर ही रहे तो ठीक है। इतना तो हक दे रखा है, ऐसा क्यों बोल रहे हो वीर भैया जी, इतने हक क्यों, बताओ। पूरा हक है भैया, इतने क्यों, अगर हम कहीं गलती करते तो आपको पूरा हक है समझाने का। कोई भी बात होती है तो आप पूरा हक है आपको बोलने का, ऐसी बात क्यों होगी भैया जी। गुणवंत भाई श्रीमली, जय भीम भैया, जय भीम। कभी कुछ बोल भी दिया करो, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है भैया। अब आते हैं बस ऐसे चले जाते हैं। कैसे हो आप? थैंक यू भैया, कैसे हो आप? कभी आपने और साधना सिस्टर ने भी कभी नहीं कहा कि क्यों कहता। बिल्कुल भैया, मैं कभी भी सच्ची, मैं खुद ही, मैं ऐसे लोगों से अच्छा नहीं लगता। क्यों बोलेंगे जो चीज हमारे हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम क्यों बोलेंगे कि नहीं क्यों फेंका। ऐसे लोगों का क्या फायदा रहना। बोलते वो लोग हैं जो स्वार्थ के लिए रखते हैं, हमें यहाँ स्वार्थ नहीं चाहिए। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। ये बात तो है बिल्कुल भैया, वीर भैया जी, अभी देखो बहुत हमारी ऐसी बहनें हैं, कोई कुछ गलत भी बोलेगा ना हंसती है, वो पता नहीं क्या चीज होती है, इस पे कौन सी ऐसी टॉपिक होती है हंसने की, उसको जवाब नहीं देंगे, हंस के इग्नोर करेंगी। बस थोड़ी सी व्यूज के लिए, एक सब्सक्राइबर के लिए मरती हैं। जो गलत है उसको जवाब दो, एक शर्ट करो, क्या जरूरत है उसको रखने की। क्योंकि मैंने बहुत लोग, बहुत ऐसी बहनें हैं जिनकी लाइफ में देखती हूँ, और मैं कहीं जाती हूँ जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है ना तो बोल के भी आती हूँ कि हंसने के बजाय जवाब भी देना सीख लो। हंसी किस बात की है, चाहे मुझे वो बुरे ही माने तो क्या, मैं बोल के ही आती हूँ।
मैंने खुद देखा काफ़ी बहनों को, वही तो चीज़ कह रही हूँ वीर भैया जी, वही चीज़ कह रही हूँ। लाइफ पे ना बैठने का तरीका रहेगा, ना बस पता ना बेफ़ालतू का क्या चीज़ होती है, कुछ समझ नहीं आता। यही तो बात है ना भैया, वीर भैया जी यही बात हो जाती है। अब बहुत लोगों के अगर कुछ सही भी बोल दो ना, तो वो हम पे ही गुस्सा करेंगे, कि नहीं ये लोग क्यों आ गए? बहुत लोगों को सच्चाई नहीं पसंद होती है। जब मैं शबनम सिस्टर को भी नहीं जानता था, तब मैं धर्मेंद्र पाजी के लाइन हाँ, एक दिन दीदी इस बात को उभारी थी। इस बात को एक दिन दीदी खोली थी, पता ना लाइव में कि किस दिन, इस बात की चर्चा चली थी एक दिन। मैं भी कोई बकवास करता था तो फेंक देता था। अच्छा। अच्छी बात है भाई। वो तो साधना सिस्टर मुझे कुछ गलत बोलती तो फेंक देता। आपको चैलेंज दे रही थी, गलत नहीं बोल रही थी भैया। बताओ, आपको चैलेंज दे रही थी ना दीदी। तो जब धर्मेंद्र पाजी के लाइव में लड़े थे, वही तो कह रही हूँ, तभी तो आपको चैलेंज दी थी ना कि यहाँ किसी की लाइफ नहीं खराब करेंगे। हिम्मत हो तो हमारे लाइव में आओ, फिर बात करते हैं आपसे। तब सिस्टर ने मुझे बहुत सुनाया था। मैं बताऊँ वीर भैया जी, ना ये बातें हो जाती है, इंसान चुप हो जाता है, ऐसा जगह माहौल होता है। क्योंकि कभी-कभी इंसान को जब किसी से कोई लगाव अपनापन होता है ना, तो उसके पीछे एक कहानी बन जाती है। पहले से ये नहीं होता है कि नहीं ऐसा लगाव हो जाएगा या ऐसी कोई चीज़ होती है। तो ये ना वो ऐसा होता है ना, ऐसा माहौल में ऐसा लगाव, ऐसा रिश्ता होता है ना कि उसके पीछे कहानी बन जाती है, कि नहीं हम किस तरीके से हम मिले, किस तरीके से ये हुआ। और सच में वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। मैं कंट्रोल कर गया था, वही तो कह रही हूँ, कंट्रोल कर गए थे इसीलिए कंट्रोल हो गया था। तब तो मैंने सिस्टर को देखा भी नहीं था कभी। ऐसे अनजान में भी होता है भैया, देखे से थोड़ी, ये तो बात राइट है आपकी, कोई किसी को देख के थोड़ी होता है कि नहीं।
शायद ना दीदी को मैं भी, वो संजय भैया जो है उनके लाइफ से मैंने शायद उनसे जुड़ी थी। मैं भी काफी दिनों से जुड़ी हूँ, पर उतना लाइव में नहीं जाती थी। एक दो बार गई थी तो दीदी की लाइफ में एक बार लड़ाई हो गई थी, तब से मैंने नहीं, फिर मैं नहीं जाती थी। सिस्टर तो बस आई और सुनाना स्टार्ट। अच्छा। आपकी भी दीदी से लड़ाई हुई थी क्या? नहीं नहीं भी भैया जी, मैं बताऊं ना, एक बार मैं दीदी की लाइफ में जब गई थी, जब मैं पहली पहली न्यू जुड़ी थी दीदी से, जिस दिन जुड़ी उसी दिन गई मैंने। उस दिन क्या हुआ ना, तब आप लोग नहीं उस टाइम जुड़ते थे। उस टाइम भारती भाई दीदी के लाइव में थे, बट मैं इनको जानती नहीं थी। लव भारती नाम से इनकी जो आईडी है, उस टाइम ये थे। मैंने इनको देखा है एक दो बार पहले जब मैं जुड़ी थी, तब उस दिन ये नहीं थे शायद लाइव में। दूसरे तीसरे दिन बाद मैंने देखा, तब ये लाइव में फ्रेंड थे। मैं जिस दिन जुड़ी, ये क्या हुआ ना, वो कोई बिलरियागंज से कोई एक आदमी था जो लाइव में जुड़ा हुआ था। मैंने जय भीम दीदी से बोला, तो वो मेरे से, दीदी मेरे से पूछी कहाँ से हो, एड्रेस बताओ, मतलब अपना परिचय बताओ सिस्टर। मैंने बोला दीदी मैं आजमगढ़ से हूँ, तो वो बिलरियागंज से था। वो सिर्फ पूछा मुझसे कि कंचन सिस्टर तुम आजमगढ़ से कहाँ से हो बताओ, तो मैं कहा कि नहीं भैया एड्रेस बताना। अच्छा, दीदी ने बोला कि नहीं एड्रेस मत बताना। बस इसी पे तो एक और था, उससे और उससे बहसबाजी हो गई। मैंने उनसे पूछा, बीच में तुम क्यों कूद पड़े? वो अपने समाज से थे शायद, उन्होंने बोला सिस्टर एड्रेस नहीं बताना चाहिए किसी को। तब मैं भी उतनी अनजान थी, उतना नहीं पता था मुझे। तो बस उसके उसके बीच में हो गई। उसने बोला बता तू एड्रेस, मेरे पापा फोर्स में है, मेरे ये रिश्तेदार ये हैं, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। साधना दीदी ने चुपचाप थी सिर्फ, बोली भैया ये सब मत करो आप लोग, मैं लाइव एंड करते रही। 5 मिनट के बाद फिर दीदी ने, जब बात बढ़ गई थी, तो लाइव एंड कर दिया। मैं बोल रही हूँ भैया आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? उस दिन से मैं डर गई, कहीं नहीं, कुछ दिन लाइव में ही नहीं गई फिर भैया। हेलो गाइस, सुनो हेलो। हेलो भैया, जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो रवि भैया जी? उस दिन से वीर भैया मैं कुछ दिन नहीं गई लाइव में, फिर कुछ दिन गई तो कमेंट नहीं करी। जय भीम रवि पाजी, वीर भैया जी बोल रहे हैं रवि भैया। तब ऐसे ऐसे लोग लाइव में जुड़ते भी थे दीदी के। दीदी से पूछना कभी पहले। जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय मूल निवासी, जय संविधान, दीदी जी वीर जी। जय भीम नमो बुद्धाय भैया, कैसे हो? स्वास्थ्य आपका अच्छा है रवि भैया? मुझे भी पता है आज शादी के पार्टी में एंजॉय कर रहे हो। क्या क्या खाए हो? तब मैं नहीं जुड़ता था इसलिए। सच में वीर भैया जी पूछना दीदी से, क्योंकि मैंने आप लोगों से जब नहीं आते थे इससे पहले मैंने दीदी के लाइव में देखा है। और नहीं तो आप पहले वाली लाइव शुरू में जाके देख भी सकते हैं कि कैसे होता था। मस्त हूँ दीदी जी, ओके भैया, मस्त ही रहना चाहिए। आज पार्टी का एंजॉय कर रहे हो रवि भैया? वीर भैया को भी साथ में ले गए होते। कौन कह रहा था दीदी, मैं तो घर में आके बैठा हूँ। अच्छा, वीर भैया तो बता रहे थे आप दोनों भाई में खिचड़ी पकती है, हमें समझ में ही नहीं आता। तब तो दीदी इतनी बोलती भी नहीं थी। नहीं दीदी बोलती थी, ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी, दीदी बोलती थी। तब ऐसा है ना,
अब क्या है ना, अब अपने भाई बहन होते हैं तो बीच में अब दीदी को उतना नहीं बोलना पड़ता है, आप लोग खुद ही उस चीज को मैनेज करते हो। पहले क्या था ना, तो दीदी को अकेले सबका सामना करना पड़ता था। जब जहाँ 50 लोग जुड़े हैं, जब 40 लोग एक जैसे रहेंगे, 10 उसमें अच्छे रहेंगे, तो कहाँ से भैया। तो कभी कभी ऐसी दिक्कत होती थी। ये तो मेरे से लड़ाई कर करके प्रैक्टिस हो गई है, ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी। दीदी स्ट्रांग है पहले से। जय वीर जी से मैं बता रहा था, तब मैं गया था, अब आ गया हूँ। अच्छा, अब आ गए हो। वीर भैया जी को गलत ठहरा ही नहीं सकते, मुझे पता है। अगर किसी दूसरा का नाम लिया होता ना, तो आप लड़ भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है दोनों भाइयों में खिचड़ी पक जाती है, एक दूसरे को समझ में नहीं आता। अगर वीर भैया जी कह देंगे ये आम है ना, तो रवि भैया भी कहेंगे आम है, उसको इमली नहीं कह सकते। दीदी ने जब मुझे चैलेंज किया था। अच्छा। भाभी कैसी है रवि भैया, बताना। भाभी के स्वास्थ्य कैसे हैं अभी। अगर मेरी दीदी के लाइफ में वो हो जाता तो शायद आप आज आप सबके साथ ना। सही बात है। सही बात वीर भैया जी। दीदी सबको फिर वह आप ही दिखेगा, क्योंकि देखने का तरीका सेम सेम हमारे जैसा रखना पड़ेगा उसका। अच्छा, आम ही दिखेगा। अच्छा, सही बात बोल रहे हो। रवि पाजी भी तो दीदी के लाइव से मिले थे। मानसी ठीक है दीदी जी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए, ख्याल रखना थोड़ा सा। भैया देखो, रिश्ते कभी खून के नहीं होते हैं, रिश्ते ऐसे बनते हैं। एक दूसरे से ऐसे पहले अनजान होते हैं, फिर एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं। ये गलत बात है रवि भैया जी, ये गलत बात है। ऐसा नहीं बोलते हैं। बड़ा छोट से मतलब नहीं होता, भाभी तो भाभी होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। आप भाई हो, छोटे रहो या बड़े, हम कुछ भी बोल देंगे, वो एक अलग बात होती है। पर भाभी भाभी होती है, वो छोटी रहे तो भी, बड़ी रहे तो भी। वीर भैया जी बताओ, सच बोला ना। तब सिस्टर मुझे अजिंदर भैया जी कह के बोला करती थी। आप पुरानी लाइफ चेक कर लेना चाहें। अच्छा वीर भैया जी। क्या भाई वीर जी, आप भूल गए, मैं तो आपको लुधियाना में ही मिला था। अच्छा, लुधियाना में मिले थे। इसका मतलब वीर भैया जी झूठ बोल रहे हैं कि लाइव में मिले थे। लुधियाना में मिले थे वीर भैया जी आपसे रवि भैया। आपको याद नहीं है, बताओ। कैसे भूल गए।
जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय अंकल जी, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? जय भीम नमो बुद्धाय अंकल जी, कैसे हैं आप? रवि भैया पूछ रहे हैं अंकल जी आपको, कैसे हो आप? जय भीम भैया, जय भीम। अंकल जी जय भीम नमो बुद्धाय। सिस्टर तो मेरी वजह से एक बंदे से लड़ गई थी दिवाली वाले दिन, आपको मैंने वो लाइव भेजी थी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल अच्छा भी लगता, बिल्कुल। कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? बात बिल्कुल राइट है। जय भीम सर, कैसे हैं आप? अंकल जी आपको वीर भैया जी, रवि भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हो। राठौर बादल, बड़े ताई को धमरात्रि दिल से नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छाम। आप और आपके परिवार को मंगल कामनाएं, गुजरात जिला जामनगर। जय भीम नमो बुद्धाय भैया आपको। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? जब तक हम खुद को नहीं बदलते तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो रवि भैया जी। मैं रवि अम्बेडकर जी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। रवि भैया अंकल जी बोल रहे हैं आपको। वीर भैया जी आपको बोले हैं अंकल, जब नारे लगे थे। रवि पाजी याद है जब नारे लगे थे? ताई को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद साधुवाद गुजरात से। आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कैसे हो? फैमिली में सब लोग कैसे हैं भैया? खाना पीना हुआ आपका राठौर भैया? रमेश सर आपकी तबीयत ठीक है? वीर भैया जी पूछ रहे हैं अंकल जी। कंचन जी बोलो अंकल जी। अंकल जी बोलो। लाइव में सभी प्रिय परिवार को धम्मरात्रि दिल से जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब। जय जोहार, जय सम्राट अशोक, जय शिवराय, जय विज्ञान, जय लहू जी, शालवे महाराज जी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। धमरात्रि गुड नाइट आपको भी भैया। अंकल जी बोलो क्या कह रहे हो? हाँ बड़े ताई सब ठीक सोचते हैं, खाना पीना खा लिया है। ओके भैया, थैंक्स। सोचते ही रहना चाहिए। नारे वाली लाइव तो सिस्टर आपने भी देखी है, जो वही भेजे थे ना हमारे पास वीर भैया जी। उसी लाइव की बात कर रहे हो? अंकल जी कहाँ चले गए कंचन जी बोल के? कुछ कह रहे थे अंकल जी शायद। हाँ जी। यही तो एक बात होती है ना वीर भैया जी, यही तो अपनापन होता है। जो दलित मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहे हैं, अगर बाबा साहब ना होते तो कूड़े में खाना ढूंढ रहे होते। कड़वा है पर सच। बिल्कुल 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 रवि भैया जी, बिल्कुल 100% राइट। जी वीर बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और कमेंट करने में व्यस्त हूँ। आप सभी भाई बहन को यहाँ तो प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। आपको भी अंकल जी, आपको भी बड़े ताई।
आलू सप्लीम है बड़े ताई। भारत एक अनोखा देश है जहाँ शराब पीने वालों को अपराधी माना जाता है, लेकिन शराब बनाने वालों को सरकार लाइसेंस देती है। बिल्कुल राइट रवि भैया जी। बिल्कुल राइट, 100% राइट यही है। थोड़े दिन पहले फिर आया था वही बंदा, सिस्टर ने क्लास लगा के भेजा फिर। अच्छा वीर भैया जी। बड़े ताई मेरा छोटा भाई का बड़े ताई मेरा छोटा भाई का ऑपरेशन कैंसर है बड़े ताई, 1 महीने ऊपर है बड़े ताई। अच्छा भैया, कैंसर की प्रॉब्लम थी तो स्वास्थ्य कैसे हैं अभी उनके? आज की दुनिया में सभी लोग भैया स्वस्थ नहीं है, ऐसे परेशान हैं, जिसको देखो सब परेशान हैं। सबसे ज्यादा दुखों से परेशान है इंसान। मैं कह रहा हूँ कि मैं फ़ोन को चार्ज पर लगाने के लिए जा रहा था, आपकी लाइव दिख गई तो सोचा कि 2-4 कमेंट करो और लाइव को लाइक करता चलूँ। जय भीम अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से। थैंक यू सो मच। चार्ज में लगा दो अंकल जी चार्ज में फ़ोन। आप भी रेस्ट कर लो, दिन भर तो सपोर्ट किए और लाइव चली। सो जाओ अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राठौर भैया ख्याल रखना आप अपने भाई के छोटे। अब थोड़ा आराम मिला है छोटे भैया को। जरूर मिलेगा भैया, जरूर मिलेगा, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे महापुरुषों की करुणा कृपा रहेगी और सबका आशीर्वाद रहेगा, जरूर बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं भैया, इससे कोई नहीं बचा है। थैंक यू वीर भैया जी। चश्मा वश्मा लेके कहाँ जा रहे हो बताओ? बड़े ताई ने बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू भैया। अपनी दुर्दशा का सारा दोष मनुवाद और ब्राह्मणवाद को नहीं दे सकते। आप पढ़ लिख कर भी पाखंड नहीं छोड़ पा रहे तो ये किसका दोष है? बिल्कुल बिल्कुल राइट रवि भैया जी, बिल्कुल 100%। बिल्कुल राइट है मेरे भैया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो वीर भैया जी, नींद नहीं आ रही है? वीर भैया जी सोच रहे हैं ना, जितने दिन नहीं आया सबका मतलब पूरा करेंगे आज। नहीं नींद नहीं आ रही है ना, तभी तो कह रही हूँ। आ रही है झूठ बोल रहे हो अब झूठ अब झूठ बोल रहे हो वीर भैया जी।
नहीं आ रही है। अच्छा, आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। डिसाइड करो, आ रही है या नहीं आ रही है। आज मैं भी दिन में सोई थी, मुझे भी नहीं आ रही है। नहीं तो मैं भी अब तक झपकी लेती। नहीं आ रही है। अच्छा। जापान ने 8 GB सिम लॉन्च कर दी। चीन ने शीशे के 3D पुल बना दिए और भारत के अंधभक्त शौचालय को ही विकास समझे बैठे हैं। बिल्कुल रवि भैया जी, शौचालय ही कहाँ सबको मिला है। वो भी तो सबको सुविधा नहीं है। सरकार उसके पैसे देती है या क्या करती है, कितने लोग दलाल हैं वो भी खा के बैठ जाते हैं, कौन सा मिलता किसी को। 10,000 आएंगे, नहीं तो 5,000 दलाल लोग ले लेते हैं। एंट्री हो जाती है, सिर्फ दिखावा हो जाता है। जिस देश के IAS और IPS जैसे सर्वोच्च अधिकारी एक अनपढ़ और गंवार नेता को सैल्यूट करते रहेंगे, तब तक उस देश का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। रवि भैया जी, आपकी बात तो सही है। आज के टाइम में हो क्या रहा है, यही सब हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल वीर भैया जी, रवि भैया सही बोल रहे हैं। हाँ जी। मैं कभी गलत बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं वीर भैया जी, बिल्कुल नहीं। वॉचिंग 6 लोगों की चल रही है, कमेंट सिर्फ वीर भैया रवि भैया को हो रहा है। और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भैया बताओ। सो रहे कहाँ सो रहे हैं भैया, सब सो रहे हैं।
बड़े ताई आपने हमारे कमेंट नहीं पढ़ा है। नहीं भैया, आपके कमेंट आए नहीं हैं। आते तो जरूर पढ़ती। आपके कमेंट नहीं आए भैया, जो आए वो मैंने पढ़ा। संजय सर लाइव में शो रहे हैं। अच्छा, आप गए थे? 2 बजे तक लाइव चलेगी उनकी? अभी देखा है। ऊपर वाले भैया तो जितने थे मैंने पढ़ा, मेरे में नहीं शो हुए हैं। आपका ऊपर कमेंट, आप थोड़ा आराम मिला अपने भाई के बारे में जो बात किए थे, उसके बाद कमेंट आपका नहीं आया। और जितने आए मैंने सारे पढ़े हैं। क्या करें, वो भी ना अब ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी में उसके ऊपर सबके सपोर्ट करते हैं जितना भी होता है थोड़ा बहुत, फिर अपनी लाइफ चलाते हैं। नींद तो आएगी भैया। थैंक यू वीर भैया, थैंक यू। अब तो लाइव में भी नहीं दिख रहे हैं। सोते सोते बिस्तर पे तो नहीं गिर गए वीर भैया? ये देश मूर्खों के हाथों में है जो खुद को विश्व गुरु समझते हैं। सुई भी जो कभी बना नहीं सके, वेदों से विज्ञान की बात करते हैं। बिल्कुल राइट रवि भैया जी, बिल्कुल राइट, 100% राइट है। चल क्या रहा है? यही सब चल रहा है। ये क्या है वीर भैया जी, बताना। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर जी। सुरेंद्र भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? लाइक कर दिया हूँ बहन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? सॉरी सिस्टर जी, लाइफ में नहीं आ पाता हूँ। कोई बात नहीं है सुरेंद्र भैया जी, मैं तो खुद ही नहीं जा पाती भैया, मैं क्या कहूँ बताओ। इमोजी है और क्या है सिस्टर, पर इमोजी का मतलब बहुत अलग अलग होता है वीर भैया जी, मुझे पता ही नहीं है, तभी पूछी हूँ। खाना हो गया है बहन आपका? मेरा खाना हो गया भैया, आप बताओ आपका खाना हुआ? और परिवार में सब लोग कैसे हैं? थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू। ये क्या है, कठपुतली क्या है? इमोजी समझ में नहीं आती मुझे, बताना। एक दिन रवि भैया बताए थे कुछ इमोजी का मतलब। और बताओ सुरेंद्र भैया, आपका खाना पीना हुआ? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? प्यार से बात कर लो, जादू सा असर होगा तो भी मुस्कुराइएगा, सामने वाला भी खुश होगा। अच्छा। अच्छा रवि भैया, जादू वाली इमोजी है क्या? हाँ, खाना खाकर लेटा हूँ। ओके भैया, थैंक्स। सब लोग ठीक हैं बहन, ठीक ही रहना चाहिए बड़े भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए। जो जहाँ रहे सब रहे। अच्छा, ये सोनू भैया की तरह कटोरा टोरा कहाँ जा रहा है वीर भैया जी? थैंक यू वीर भैया जी।
अच्छा, इस इमोजी का मतलब है कि मैं चाय पी रहा हूँ, तुम्हारे पास चाय नहीं है, इसीलिए तो मैं रवि भैया पूछ रही हूँ, मुझे इमोजी का मतलब नहीं समझ में आता है। फिर इस इमोजी का मतलब है तुम्हारे यहाँ कोई कारपेंटर का काम बाकी है तो काम करवा सकते हैं, नहीं तो मैं जा सकता हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वीर भैया हंस काहे रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है बहन? मेरी तबीयत ठीक भी है नहीं भी है भैया, क्या बताऊँ, रह रह के ठीक रहती है, रह रह के ख़राब हो जाती है। मैं भी हो सकता है अब कल से लाइव ना चलाऊँ, क्योंकि मुझे फ़ोन से डॉक्टर ने काफ़ी मना कर दिया है। वाइफ गांव चली गई है ना सिस्टर जी, अभी अकेला हूँ, बहुत काम है। कोई बात नहीं है सुरेंद्र भैया, बड़े भैया जी, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं है भैया, काम तो ही जाता है, जो सारा ड्यूटी का काम, घर का खाना फिर बनाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। वीर जी आप इमोजी भेजें, उसका मतलब हम बताएंगे। इस इमोजी का मतलब हंसना है। अच्छा वीर भैया जी। इस म्यूजिक का मतलब, इमोजी का मतलब मेरे आंख में कुछ पड़ गया, जरा रुको फिर मैं देख रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू रवि भैया जी, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इमोजी का मतलब है सच बता दिया, मानो या ना मानो आपकी मर्जी। हम तो सब इमोजी का मतलब उल्टे ही समझते थे, इस इमोजी का मतलब समझते थे कि हम सोने जा रहे हैं। बड़े ताई को धमरात्रि, दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी, जय गुजरात जिला जामनगर, गुड नाइट बाय बाय। गुड नाइट बाय बाय राठौर भैया, गुड नाइट। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव में आए, अपना इतना कीमती समय निकाल के, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट बाय बाय भैया। इस इमोजी का मतलब है कि आप मेरे आँख में नींबू के छिलके का रस डाल दिया। अच्छा वीर भैया जी, रवि भैया थैंक यू। मुझे सच में कुछ अलगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, इमोजी नहीं समझ में आती। सिस्टर जी ओन हो, पानी भरने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं है भैया, सुरेंद्र बड़े भैया जी, काम कर लो, आप टाइम से सो भी जाओ, क्योंकि आपको सुबह ड्यूटी भी जाना है भैया ना। इस इमोजी का मतलब है मैं देख रहा हूँ चुपके से आप क्या कर रही हैं। थैंक यू रवि भैया।
यह इमोजी प्रोटीन से रिलेटेड है। लाइक डन, थैंक यू भैया। अभी तक आपने लाइक नहीं किया था रवि भैया। अच्छा, इस इमोजी का मतलब है लाइक डन की लाइक डन किए हो पहले? इमोजी लेडीज से रिलेटेड है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, कृपया क्षमा चाहते। कोई बात नहीं है। इस इमोजी का मतलब है कि डॉगी आपका रास्ता देख रहा है कि आप कब घर आएंगे। इस इमोजी का मतलब है कि मैं पेंटर हूँ, आपकी पेंटिंग के लिए कोई भी काम है तो करवा सकते हैं। इस मौजूदा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको नागफनी या तीर तेजी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन उसमें सच में यह दिखाया जाए आप खुशी के मारे ऐसे उछलते हैं। अच्छा, ज़्यादा प्रफुल्लित होना। इस इमोजी का मतलब है गांव में कोई लेडीज घास काट के घर लेकर आ रही है। इस इमोजी का मतलब है कि कोई व्यक्ति कमरिया बैंड की शिकायत है। मोतियाबिंद, अच्छा मोतियाबिंद।
थैंक यू भैया, थैंक यू।